जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और इंतजार हुआ खत्म है एक बार फिर से। जो बातें मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था उसके ऊपर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। वो विश्वास एक बार फिर से कायम होगा और राजस्थान के इन युवा साथियों को एक बार फिर से आन बान का प्रतीक वो राजस्थान पुलिस की वर्दी नसीब होगी। लेकिन उस वर्दी को पाने के लिए उन विद्यार्थियों से जरूर पूछना जिन्होंने पिछली भर्ती में मेहनत की थी। हो सकता है कि शुरू में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, जैसे मोबाइल की लत से पीछा छुड़ाना पड़ा हो, या कोई और चक्कर चल रहा हो उससे पीछा छुड़ाना पड़ा हो, या आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी, या परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। लेकिन कुछ भी कहो, कम समय में, कम फीस में अगर अच्छी नौकरी आपको चाहिए तो राजस्थान पुलिस आपके लिए तैयार है। उसके बाद आपके पास समय होता है 9 महीने ट्रेनिंग का, और उसके बाद आप अवकाश लेकर अन्य भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अभी हाल ही के अंदर कुछ राजस्थान पुलिस के ही सिपाही जो आरएस भर्ती के अंदर आरपीएस बने हैं, कुछ राजस्थान पुलिस के ही सिपाही जो सब इंस्पेक्टर बने थे, कुछ पटवार में चयनित हुए हैं, कुछ शिक्षक भर्ती की ओर चले जाते हैं। तो यह तो आप पर तय करता है कि आपकी मेहनत कितनी है या आप कितने समय तक अपने आप को किताबों के साथ जोड़े रखते हो। राजस्थान पुलिस पिछली भर्ती 10,000 हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे ही यहां के एक पुलिस अधिकारी तिगरा मध्य प्रदेश ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं और वो वहां पर बोल कर आते हैं कि 1,000 राजस्थान पुलिस के टेलीकॉम और अन्य 10,000 पदों पर हम लगभग जो है पुलिस भर्ती कराने की जो है कोशिश करेंगे इस बार भी, क्योंकि महकमा का भी जो है बड़ा करना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर नए जिले बन चुके हैं और इस बार पदोन्नति परीक्षा के तहत बहुत सारे जो हेड कांस्टेबल थे उनको एएसआई बना दिया गया और जो कांस्टेबल थे उनको हेड कांस्टेबल बना दिया गया, जिसके कारण हमारे जो 5,500 स्वीकृत पद हुए थे पहले से ही, उसमें भी हमारी 4,000 की नफरी जो है वो फिर से कम हो गई। इस कारण लगभग 10,000 की बात कही और 9,000 का तो प्रस्ताव ही भेज दिया गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रक्रियाधीन भर्ती के तहत कभी भी उसमें और पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपके पास सुनहरा अवसर है। 10,000 पद अभी वर्तमान में एलडीसी, जो विद्यार्थी 2024 सीईटी एग्जाम पास किया हुआ है वह एलडीसी की भर्ती में ही लगा रहे, वो इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल मत देना। मैं फिर कह रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना। जो सीईटी 2024 का पास आउट विद्यार्थी है वो एलडीसी 10,000 के ऊपर ही ध्यान रखना। अगर तुम्हें लगता है कि इंग्लिश नहीं आती है, मैथ नहीं आती है, विज्ञान नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, तो फिर आप मोर्चा एलडीसी का छोड़कर इधर आ सकते हो। लेकिन अभी भी एलडीसी में सिलेक्शन पाया जा सकता है आपके द्वारा। कैसे क्या है आइए बात करते हैं इसके बारे में। एक बार सभी साथी क्लास शेयर कर दे तो मैं आपको बता दूं सारे सवाल जो है आपके। हाँ, अभी अभी पुलिस मुख्यालय से जो बड़ी खबर हमारे को देखने को मिल रही है, बड़ी खबर कि 9,000 कांस्टेबल की नई भर्ती का भेजा प्रस्ताव, सरकार को भेजा नई कांस्टेबल प्रस्ताव, सरकार की मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ये आप देख रहे हैं जो अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर है। यह खबर आपको यहां टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और आप लगातार परीक्षा संबंधी या क्लास संबंधी अपडेट या कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन सूचना तो टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़े रहें। आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल, जहां पर 3,72,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में जो अभी हाल ही में अन्य सरकारी सेवाओं में चयनित हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो, या हम कृषि विभाग की बात करें, या फिर कोई पशु परिचर यानी चिकित्सा विभाग में भी हमारे विद्यार्थी वहां तक पहुंचे हैं। अब बात करेंगे, कुछ विद्यार्थी यहां कहेंगे, तो मैं आपको अगर यह कह दूं कि एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए कि आ राजस्थान पुलिस की भर्ती सीईटी बिनाइयो सी, तो कितों में जो आओगे देखा कमेंट करके बताओ कि इसमें सीईटी होगा ही नहीं और सीधी डायरेक्ट भर्ती हो जाए। आपने बोला है, ऐसे तो कभी नहीं बोला। इसका मतलब इस बार कुछ तो दया गड़बड़ है। क्या पुलिस की भर्ती बिना सीईटी के आएगी?
हो सकता है। हाँ, चलो बात करेंगे। पहली चीज, नई सीईटी के अनुसार ही होगी। अगर सीईटी हुई तो ठीक है, अगर ये सीईटी नहीं हुई तो भाई आई डोंट था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बिना सीईटी के भी पेपर हो सकता है। ठीक है बाबू मसाए, डरना मत, नई सीईटी, क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो गई। अब आप लोगों में से कोई ऐसा साथी नहीं है जो अपने सरपंच से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने नेता से, छात्र संघ के अध्यक्षों से जाकर कहे कि साहब इस सरकार ने कहा था हम युवाओं के लिए कार्य करेंगे, प्रत्येक साल हम सीईटी का आयोजन करवाएंगे और राजस्थान के लाखों गरीब बेरोजगार युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। कहां है वो? भजन लाल जी से अगर कोई सवाल पूछे कि साहब सीईटी 2024 में हुई थी, 2025 चला गया और ये 26 भी आधे से ज्यादा चला गया, लेकिन अभी तक नई सीईटी की न तो परीक्षा दिनांक घोषित की है, न उसमें होने वाली भर्तियों का विवरण दिया गया है। बस इतना कर दिया गया कि माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, कामा का नाम कामवन। अगर राजस्थान का नाम भी आप चेंज कर पाते तो बेरोजगार साथी लिख सकते थे, लेकिन यह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप सोचिएगा इन युवाओं की तरफ, यही युवा पीढ़ी हर बार सरकार बदलने का जो कार्य करती है वो कर सकती है, लेकिन ये मुझे पता है सोए हुए हैं और ये सोए हुए रहेंगे, क्योंकि इनको जब कोई काम कहते हैं ना कि ये काम करना है, वो मुझे पता है कि मेरा राजस्थान का साथी नहीं करता है। क्योंकि छोटे थे तब कहते थे भाया गरम चिमटो है, हाथ मत लगा जे, लेकिन पीछे से जाके उसके हाथ लगाते, मम्मी हाथ बल गो, दरवाजे में उंगली मत देना, फिर देते, मम्मी उंगली आ गई, अरे हेलमेट लगाओ आपका जीवन बचेगा, नहीं 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 सर बाल खराब हो जाएंगे, सीट बेल्ट लगाओ जीवन बचेगा, नहीं सर पेट में दर्द होने लग जाता है, पढ़ाई करो 60 साल का जीवन आपका सुधरेगा, आपके बच्चों का सुधरेगा, परिवार का सुधरेगा, आपके समाज का सुधरेगा। लेकिन नहीं, और जो काम नहीं करने हैं, फोन पर रात को बात नहीं करनी, इंस्टाग्राम पर फिल्टर नहीं लगाना, इंस्टाग्राम पर किसी को चैट नहीं करनी, दारू नहीं पीनी, नशा नहीं करना, बाइक तेज नहीं चलानी, कॉलेज के आगे चक्कर नहीं मारना, पर्ची बनाकर नहीं फेंकना, वो काम सबसे पहले करती है ये युवा पीढ़ी। क्योंकि जो काम कहा जाता नहीं करना, और मैं ये कह दूं ना कि तुम कोई नौकरी नहीं लगोगे, तो मुझे पता है तुम मुझे चैलेंज करने के लिए पढ़ोगे और नौकरी भी लग जाओगे, लेकिन वो देखना है आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना। चलो, नई सीईटी के अनुसार परीक्षा होती है तो आपके पास में 7 से 8 महीने होंगे। और मैं एक चीज और बताऊं कि सीईटी वाले एग्जाम कभी भी करा सकते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे हमने पहले भी कहा था अब फिर कह रहे हैं। अब इसके लिए आपको यह पता चल गया, आयु वर्ग सभी को पता ही होती है, 18 से 23 होती है, 5 साल की इसमें छूट हो जाती है। महिलाओं को जो है 10 साल की छूट हो जाती है, जनरल कैटेगरी की 5 साल को है, बाकी जो भी महिलाएं उनको 10 साल की छूट हो जाती है। ठीक है, SC ST उन सबको छूट रहती है। ये आपका आयु वर्ग का रेशो रहता है, नई सीईटी के अनुसार होगी। आपकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। 5 किलोमीटर आपकी दौड़ का आयोजन होगा। हाइट कम ज्यादा है वो आपके लिए अलग से वीडियो बनाए गए हैं कि भाई 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लड़कियों के लिए 47.5 किलो यानी 48 किलो वेट जो है वो अनिवार्य है। और फिर कोई लड़कों की समस्या आती है कि सीना नहीं फूल रहा, ये आगे की बातें हैं वत्स, उसके लिए रथ को जब हम आगे पास करेंगे तब देखेंगे। इसमें भी लाखों 10-10 लाख अभ्यर्थी मौका जो है आजमाते हैं, लेकिन पास 10 हजार ही होते हैं। आपके पास भी सुनहरा अवसर है, जो नौकरी लगना चाहता है उनके लिए मेरे पास में 3 ही विकल्प हैं, या आप किताब पढ़ लीजिए, या आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ लीजिए, या ऑफलाइन आ जाइए। मैं आपको 6 महीने में यह आश्वासन दे दूंगा कि आप जो है नौकरी लग जाएंगे। विकास कुमार हिस्ट्री कल्चर विजय बैच में सब में मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तब। जैसे SI का रिवीजन बैच करवाया है ऐप के अंदर, तो उसके बाद मेरी क्लास LDC में स्टार्ट होगी, फिर LDC के बाद में आपके पुलिस के स्टार्ट होगी। समय अनुकूल चलती है सारी क्लास। अभी भी कोई साथी तैयारी करना चाहे तो उसके लिए
तैयारी कर लो ऐप पर सिंघम बैच है, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक 7 टॉपिक मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे आपको इस बैच में, और ये किताब भी आपको फ्री आपके घर पहुंचाई जाएगी। सीटी के लिए आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। हजारों विद्यार्थी पहले से जुड़े हैं, और बड़ी खबर आपके लिए यह भी है, सुभाष चारण सर और मैं 8 अप्रैल को जयपुर गुजर की थड़ी ब्रांच पर महासेमिनार कर रहे हैं। जो विद्यार्थी आ रहा चाहता है 6 महीने के अंदर कि मुझे नौकरी लगा दीजिए, इसके अंदर आपका एलडीसी का रिवीजन बैच भी होगा। उसी फीस में आप एलडीसी की तैयारी कर सकते हो, उसी में आप सीईटी की तैयारी कर सकते हो, उसी में आप पुलिस की तैयारी कर सकते हो। जो आपका मन करे एक बार के अंदर ही आप अपनी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। फीस हमेशा वही रही है, न तो ज्यादा न कम। सिंगल करो तो 15,000 रुपए है, और अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप इस नंबर पर अपना नाम, जिला, आयु और आपका राजस्थान पुलिस के लिए कौन सा प्रयास है, अभी वर्तमान में किसकी तैयारी कर रहे हो, ये लिखकर भेज देना। कोई शुल्क नहीं है, लिखना वही जो 8 अप्रैल को आ सके, वरना यह हो सकता है कि हर बार आप लिखते हो तो मजबूरन मुझे भी उन विद्यार्थियों को ब्लॉक करना पड़े, जो मेरा भी समय खराब करे और खुद का समय भी खराब करे। जो आना चाहे वह अपना नाम बता देना, नहीं आना चाहे घर बैठकर जो है सिंघम बुक से भी तैयारी कर सकता है। यह भी आपकी नई तैयारी कर लो ऐप के ऊपर है, जिसको आप पढ़ोगे एग्जाम तक तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी पुराने विद्यार्थी से आप पूछ सकते हो। बाकी सीईटी के अनुसार होगा। 6 महीने मुझे दे दीजिए, मैं आपको 10,000 के अंदर नाम जो है आपका लिखवा दूंगा। बाकी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर, जैसा आपका मन करे, ठीक है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आपका जैसा मन करे, जहां से मन करे आप पढ़ सकते हैं। 8 अप्रैल सभी राजस्थान के युवा साथियों का मैं इंतजार करूंगा। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के बाद आप आ सकते हैं, जिसमें आप एलडीसी, पुलिस, सीईटी, वीडियो किसी की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर ही तैयारी करें, ठीक है। फिर भी आपका कोई सवाल हो कि क्या बिना सीईटी के होगा, सीईटी होगा तो वो भी मैं पास करवाशू, ठीक है। थाना आश्वासन दे रहे हूं तो आपका मम्मी पापा सागे लियास को हो, तैयारी करो, मेहनत करो, वो आपका काम है। ईमानदार, योग्य, जिसमें अहंकार हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ऐसी भावना वाला विद्यार्थी ना आए, क्योंकि अपनी बनेगी नहीं। और डंडा खाने वाला विद्यार्थी जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, टाटा। हाँ, कोई भी एक्स आर्मी मैन है, कोई भी तलाकशुदा कोटे से है, कोई भी जिसके पास एनसीसी है, सरदार पुलिस का डिप्लोमा है, होमगार्ड सर्विस में है, वो सारे आ सकते हैं। उनका 101% चयन होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, जरूर। बाकी मेरी शुभकामनाएं सभी को है घर से, क्योंकि सारे नहीं पहुंच सकते तो ऑनलाइन ले लीजिए। जो ऑनलाइन ले रहा है वो ऑफलाइन में अगर आता है तो उसकी ये ऑनलाइन वाली फीस में माफ कर दूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें अभी ऑफर चल रहा है कल तक का, देख लीजिए आप। कल तक का ऑफर चल रहा है, एंड ऑफ मार्च का, वो भी आपको मैं बता दूं 31 मार्च का। फिर इसमें रेट बढ़ेगी तो फिर आप मुझे मत कहना। थैंक यू।